जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु जी हमें अपने और पराये का फर्क दिखा देते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। संगत जी, ये सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ मतलब के हैं। सिर्फ एक हमारा जो रिश्ता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी के साथ है, जो हर पल हमें संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी लाइफ में आ रही परेशानियों से हमें बाहर निकालते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो वो जन्मों जन्मों की जिम्मेवारी हमारी ले लेते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा इस सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को लिख के, रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से आपका सत्संग भी सारी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के पावन पवित्र चरणों में नमस्कार करके मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी मेरे सब पे हाथ रखिए और आप जो भी शुक्राना सत्संग में शेयर करवाना चाहती है मेरे सब पे हाथ रख के आप शेयर करवाइए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से कनेक्शन और जर्नी के बारे में मैंने जो महाराज जी की कृपा से पहले शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं उनमें बताया है। इस जुलाई में अप्रॉक्सीमेट 2 साल हो जाएंगे जो गुरु जी ने फिजिकल फॉर्म में हाथ पकड़ा है। तो गुरु जी की महिमा, उनकी सिलसिला, हम इतने योग नहीं, हमारे पास इतने शब्द भी नहीं जिस तरीके से उनकी महिमा हम कर सकते हैं। सारी संगत को पता है हमारी गुरुपा कितने प्यारे हैं। गुरु जी महाराज जैसे उन्होंने बहुत हेल्प की है। जो भी मेरी फैमिली में किसी को भी फिजिकल कोई प्रॉब्लम आई है, अगर जब से कुछ महाराज ने हाथ पकड़ा है, उससे पहले भी अगर मैं कहूँ तो जब भी वाहिगुरु को अरदास की है तो उन्होंने प्रवान की है सचखंड में। तो ये अब गुरु जी ने जब से हाथ पकड़ा है तो जिस को भी मेरी फैमिली मेम्बर में प्रॉब्लम आई, फिजिकल प्रॉब्लम आई, तो गुरु जी महाराज ने वो अरदास बहुत जल्दी सचखंड प्रवान की। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें सबसे ये तो पता चलता है कि गुरु जी छोटे में आपके कर्म कष्ट कटवाते हैं। हमारे ऊपर जो भी फिजिकल पेन्स, फिजिकल सफरिंग्स, फिजिकल एलिमेंट्स आती हैं वो हमारे गुरु जी कर्म कष्ट कटवाते हैं छोटे में। तो मेरे भी नी इंजरी हुई थी, तो बड़ी पेन होती थी, लेकिन गुरु जी ने उसको ना ऐसे सेवा सिमरन सत्संग शुक्राना में उनको कन्वर्ट कर दिया, अपने पवित्र चरण में ले लिया। और जैसे कहते हैं गुरबाणी में दुख दारू सुख रोग पे, तो उतना जो महाराज ने उस समय जो अपनी चरण में लिया और जो भी सेवा ली उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। तो गुरु जी इस तरीके से कल्याण करते हैं आपका। वो फिजिकल पेन भी जो है इतनी फील नहीं होती थी जिस तरह से नी में इंजरी हुई थी। अब भी है, कंपैरेटिवली बहुत कम है, क्योंकि ये जॉइंट की इंजरी है। तो थोड़ा सा फ्रैक्चर, थोड़ी सी इंजरी और जो बीच में जो भी टिश्यूज टॉर्न हुए या लिगामेंट्स और मसल्स जो भी, तो कंपैरेटिवली फ़र्क है। तो गुरुजी ने अंतम अंतम शुक्राना। तो फिर मुझे मेरे राइट हैंड में मेरा जो थंब है उसमें पता नहीं मेरे गेट में आ गया कोई या किसी डोर में काम करते, सॉरी संकट जी। और इसमें इतनी सीवियर पेन हुई संकट जी, मुझे दिन रात मुझे चैन नहीं आती थी, स्पेशली रात को नींद नहीं आती थी। अप्रॉक्सीमेट ये मुझे लगता है 3-4 दिन तो मुझे ऐसे लगा कि इससे ज़्यादा पेन क्या हो सकती है। जैसे ना वो सारी की सारी कंसंट्रेट होके एक नेल पे आ गई, थंब के, राइट हैंड के थंब के नेल पे, वो सारा एरिया जो नेल है उस पर इतनी बुरी चोट, इतनी डीप मतलब इंजरी हुई। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा पेन क्या हो सकती है, सीवियर पेन।
और गुरु जी महाराज मैं क्या उनका जल प्रसाद लगाती थी, चरणामृत लगाती थी, चंदन भी लगाती थी, तो थोड़ा आराम मिलता था, नींद आ जाती थी। लेकिन मैं कहती थी गुरु जी ये क्या मतलब मेरी बहुत पेन हो रही है गुरु पा ने उसमें कंसंट्रेट करके वो जो मेरा कोई बहुत बड़ा कर्म, कोई कष्ट इतनी छोटे में अप्रॉक्सीमेट 15 डेज के अंदर वो हील होने लगा। पहले मेडिसिन नहीं लगती, कुछ ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर उसके बाद मेडिसिन भी लगनी शुरू हो गई और फिर वो अब मुझे लगता है 1 और 2% ऐसे वो नील जो टूट गया था थोड़ा, तो अब नील भी आ रहा है और सारा ठीक हो गया। जो भी उसमें जो भी ब्लीडिंग भी हो रही थी, कुछ भी हो गया था, सब ठीक हो गया। अब अनंत मंत्र शरण गुरु महाराज। तो मुझे एकदम से बीच में बहुत फीवर भी हो गया एक बार, इतना ज़्यादा, बहुत मुझे पूरी बॉडी में एक हो रही थी, इतना बुरा हाल हो गया था। तो वो भी अप्रॉक्सीमेट आई थिंक मुझे लगता है कि 1 हफ्ते में मैं वो ठीक हुई हूँ। गुरु जी साथ में ही थे, तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं इस टाइम पीरियड की बात कर रही हूँ जब से गुरु जी महाराज ने हाथ पकड़ा है। और फिर मेरी एक्सरसाइज करके कभी लेफ़्ट शोल्डर में उसमें पेन होने लगी, तो गुरु जी का चंदन लगाया, तो वो इतनी पेन हो रही थी ना, तो गुरु जी का चंदन लगाया, रात को बड़ी अच्छी नींद आई, वो भी पेन गायब हो गई। फिर मेरी एक बार राइट आई में मैंने ना ऐसे कुछ जैसे इरिटेशन हो रही थी, तो मैंने वो ऐसे जैसे मसल देते ना हम, थोड़ा इरिटेशन हो रही थी, तो वो ज़्यादा ही कुछ हो गया, तो मैंने देखा मिरर में, मुझे लगा कि ये तो मैंने कुछ ज़्यादा ही उस पर ऐसे हम वो खारिश करने लग जाते ना, तो इरिटेशन होती तो ज़्यादा हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो ये ज़्यादा ही कुछ कर लिया। वो ऐसे जो स्क्लेरा होता है ना, वो ऐसे टॉर्न हो गया, मुझे लगा ऐसे कोई मेरा ऑपरेशन तो नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने गुरु जी से रात मैंने कहा गुरु जी मेरे पेरेंट्स भी परेशान हो जाएंगे, प्लीज़ इसे सुबह तक ठीक कर दो। मतलब वो ना लग नहीं रहा था संगत जी में, लग रहा था सुबह डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने विश्वास से गुरु जी का चंदन तिलक लगा के मैं सो गई। डरते डरते सुबह उठ के मैंने मिरर में जब उठ रही, जल्दी नींद खुल गई, तो मैंने टाइम मुझे लगता है अराउंड 6 AM, 6 और 7 AM इन बिटवीन, मुझे पूरा याद नहीं है। तो मैंने ना डरते डरते मिरर में देखा, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो वाइट वाला ना बाहर निकल आ गया था, ऐसे लग रहा था, जो उसे पता नहीं स्क्लेरा कहते हैं। तो वो बिल्कुल आई ठीक, बिल्कुल वो रात कोई पता नहीं कैसी हुआ नहीं, और कोई रेडनेस नहीं, कोई लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। फिर मैंने ये मम्मा को बताया सुबह कि मैं वो पानी मुझे ठीक कर दी, कुछ अंतम अंतम शुक्राना। फिर अभी रिसेंटली मेरे ना पता नहीं एक्सरसाइज करके या क्या हुआ, कोई ज़्यादा बैठी रही एक जगह पर या कोई काम कर रही थी, ज़्यादा देर खड़ी रही, क्या हुआ मेरी लोअर बैक में इतनी पेन, वो जो स्पाइन होती है ना, इतनी सीवियर पेन हो रही थी। तो गुरु जी का वही चरणामृत लगाया और चंदन तिल लगाया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। गुरु जी अंतम अंतम हमारा जी। फिर मेरे ऐसे ही संगत जी राइट हैंड साइड के ना, मेरे काफ़ी टाइम पहले कहीं पे मैं ऐसे स्लिप हो गई थी, तो मेरे राइट हैंड साइड की जो लोअर बैक है वहाँ पे तब हुई थी काफ़ी टाइम पहले। तो पता नहीं अब इतने साल बाद ना मैं उस एरिया में ऐसे कोई काम करते कुछ ऐसे पेन होने लगी, बहुत सीवियर पेन। मैं कहा गुरुजी तो काफ़ी टाइम पहले ही वहाँ पे मैं गिरी थी, उस टाइम बहुत पेन होती थी इतने टाइम बाद। तो फिर गुरुजी से अरदास की और चंदन तिल का गुरुजी का जल लगाया, तो वो भी ठीक हो गई आई थिंक विदिन 2 डेज। तो अनंतम मंत्र करना गुरुजी महाराज। तो संगत जी एक मेरे फिर ना इसी टाइम के बीच में मेरी जो एल्डर सिस्टर वो कनाडा रहती है, उनके हस्बैंड उनको कोई प्रॉब्लम हुई, तो उनको एडमिट किया। तो दीदी ने कॉल करके मॉम डैड को बताया, तो मैंने यहाँ से गुरु जी से अरदास की, उनका मंत्र जाप श्रवण किया और दीदी को भी वो मंत्र जाप भेजा, जबकि वो उनको मानते नहीं है, उन्होंने कोई दोबारा बात नहीं की उसके काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं सत्संग में मैंने पहले भी ये शेयर किया हुआ है। तो अरदास की गुरु जी से वो सुबह तक उन्होंने कॉल करके हमें बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। और जीजा जी ने भी पेरेंट्स से बात की, तो अंतम अंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने मेरे जो एल्डर सिस्टर उनके हस्बैंड जो है जीजा जी कनाडा, उनने उनकी रक्षा की हॉस्पिटल में। और ऐसे ही मेरी यंगर सिस्टर है, वो उनके जो हस्बैंड है उनको भी प्रॉब्लम आई थी, वो जो सेल्स कम हो जाते हैं, तो फीवर हुआ था। तो फिर अरदास की गुरु जी से मैंने मंत्र जाप किया और उसको भी सेंड किया गुरु जी का मंत्र जाप, तो गुरु जी ने उसको भी बिल्कुल ठीक कर दिया। वो भी बहुत जल्दी हॉस्पिटल से घर आ गए, तो वो भी चीज़ें बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद से ठीक है। और गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज जी। जबकि उन्होंने भी दोबारा बात नहीं की कि ये कौन गुरु जी कौन सा मंत्र भेजा, ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे तो ये है कि गुरु जी महाराज ने अरदास सचखंड परवान की, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने इस बेटी की हमेशा लाज रखी है। जब भी मैंने अरदास की अपनी फैमिली मेम्बर से, गुरु जी महाराज बहुत जल्दी वो सचखंड परवान करते हैं। और मेरे घर में ही मेरे मॉम, उनको बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह हो गया, जैसे कोई हो गई एलर्जी, और इतना मतलब उनको खांसी आ रही थी। उनकी एज भी है अब, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। वो अप्रॉक्सीमेट मम्मी उनके ना 1 मंथ तो वो बेड पे रहे हैं। बहुत खांसी जुकाम, बहुत खांसी, बहुत ज़्यादा, कि वीकनेस इतनी आ गई, इतनी वीकनेस, मुझे डर लग रहा था। तो मैं गुरु जी से अरदास करती रहती थी, मुझे बहुत डर लगता था। तो मतलब इतनी मेडिसिन वो खा रहे थे, कोई मेडिसिन नहीं लग रही थी, किसी की भी मेडिसिन नहीं लग रही थी। तो मैं कुछ अरदास करती रहती थी, जो भी उनको चंदन तिल लगाना और उनकी जो भी मेडिसिन देनी, देखभाल करनी, घर के भी जो तरीके होते हैं हम देसी, वो भी सारे करने, स्टीम वगैरह देनी, सब कुछ ठीक नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर जब गुरु जी महाराज के पकड़ते हैं, फिर वो मेडिसिन किसी और डॉक्टर से ली, और एक और किसी ने बताया कि ये ऐसे करो देसी तरीका कोई, वो फिर उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और उसमें गुरु जी ने हिम्मत हौसला भी दिया। वो भी जैसे मेरी मम्मा के कोई कर्म कश कटवा दिए, वो 1 महीना बेड पे रहे, तो अब उनकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। और फिर मेरे डैड के, उनके माउथ में थोड़ा सा ना कुछ लगातार उन्होंने फंक्शन वगैरह देखे बाहर, तो उनके माउथ में अल्सर वगैरह जैसे थोड़ा सा ना हो गए एक साइड पे। तो मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा चलो ठीक हो जाए फिर। तो उन्होंने मेडिसिन ली, मैंने कुछ से अरदास की, तो उनके वो मेडिसिन लगी, उनको ठीक हो बहुत क्विकली, विद इन आई थिंक 2 और 3 डेज उनके, और जो माउथ के अल्सर बिल्कुल ठीक हो गए। और उनकी भी एक बार ना थोड़ा टाइम पहले ही एक साइड पे लोअर बैक में पेन हो रही थी। उनको नहीं पता, वो मानते नहीं है गुरु जी को, मेरे डैड बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा कि मेरी ना पेन हो रही, वो मम्मा को बता रहे थे। तो मैंने एकदम से, मैं उसी टाइम गुरु जी की पूजा करके ऐसे अपने रूम से बाहर निकली। तो मैंने पेन किलर, मम्मी कहते पेन किलर खा लो कोई। कहते नहीं, मैंने पेन किलर नहीं खाने। तो मैंने कहा ये मेरे पास एक स्प्रे था, क्योंकि मेरी नी इंजरी है ना, उसके वो है मेरे पास। तो मैंने कहा ये है एक स्प्रे टाइप ऑयल है, वो पेन किलर डॉक्टर ने दिया, आप ये लगा लो। कहते अच्छा ये लगा तो चलो ठीक है। तो मैंने ना वो तो लगाया, लेकिन साथ में ही ना मैं गुरु जी का चरणामृत ले गई, जो उसी समय पहले गुरु जी के चरणों की सेवा की। तो मुझे, मैंने जैसे वो लगाया पहले, वो जो पेन किलर ऑयल है, वो ऐसे स्प्रे करके वो लगाया मैंने, ऐसे थोड़ी सी मसाज की उनके साथ में ही। मैंने वो चरणामृत जो गुरु जी का, वो भी मिक्स करके साथ में लगा दिया। तो वो 1 मिनट में कहते ये तो ठीक हो गया, मेरे बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बाहर कहीं जा सकता हूँ, फंक्शन वगैरह भी जा सकता हूँ। मैंने कैंसिल किया था, मैं तो बिल्कुल ही हो गया, बिल्कुल। मम्मा को कहने लगे वो बिल्कुल ठीक। वो कोई फिर रिलेटिव आए हमारे, उनके साथ वो 4-5 घंटे वो सोफे पे बैठ के उन्होंने उनको अटेंड किया, उनसे बातें की। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना हमारा। मेरी फैमिली वाले संगत जी नहीं मानते, कोई भी नहीं। मेरे ब्रदर भी एक बार बीच में सर्दियों में ना, उसको बहुत ऐसे रूम में ठंड लग गई और पूरी बॉडी एक हो रही थी, जकड़न सी हो गई। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, वो भी ठीक हो गया जल्दी। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता संगत जी, ना मेरे डैड मानते, ना मेरी मॉम। इतना मम्मी को चलो बताती हूँ तो सुन लेते हैं सत्संग या कुछ, लेकिन वो ना इतना नहीं वो मानते। हम सिख फैमिली से हैं, तो एल्डर सिस्टर कनाडा में, वो भी राधा स्वामी जी को मानते हैं। तो जो यंगर सिस्टर है चंडीगढ़ में, वो भी हम सिख फैमिली से, तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानते। मैं भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानती रही हूँ आज तक, अब भी मानती हूँ। बहुत सत्कार है मेरा उनके प्रति, गुरबाणी के प्रति। वो अब तो पता ही है सारी संगत को कि वो गुरु जी ही हैं। जितने भी नाम है संसार में परमात्मा के, वो गुरु जी महाराज ही हैं। तो मेरी फैमिली में कोई नहीं मानता, ब्रदर भी नहीं मानता। बड़ी बार इन सबको मैंने कोशिश की कि इनको पता चले गुरु जी की महिमा, या सत्संग भेजनी है, उनके शॉर्ट सत्संग भेजने, स्वरूप भेजने, लेकिन कोई भी नहीं, अभी तक नहीं कोई कनेक्ट हुआ। कई बार आर्गूमेंट्स भी हो जाती थी। मैं कहती हूँ गुरु जी है मेरे से, वो कहते तू पता नहीं कौन से गुरु के पीछे लगी है। ऐसे मेरे लिए गुरु जी महाराज को पता है कि काफ़ी डिफिकल्ट रहा है
क्योंकि वो समझते हैं कि मैं पता नहीं जैसे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं जैसे ऐसे होते हैं ना इंडिया में, ऐसे गुरु होते हैं जब बाबा जी होते हैं कि पता नहीं, क्योंकि हम सिख फैमिली से हैं तो वो कहते हैं कि शायद ये कोई हिंदू फैमिली के ऐसे हैं तो वो इतना मतलब नहीं है ना, बिलीव नहीं करते। तो मैं गुरु जी से तो कहती होती हूँ, गुरु जी ऐसे तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरी मतलब कोई भी नहीं कनेक्ट आपने करवाया, और मैं आपसे मतलब मेरा तो आपसे इतना प्यार है, आप मुझे इतना प्यार करते हो। तो ये तो गुरु जी को ही पता है उन्होंने कब किसको कनेक्ट करवाना है और फैमिली को। लेकिन गुरु जी महाराज मेरी ये अरदास सचमुच प्रमाण करते हैं, मैंने जब भी अपने किसी भी, चाहे वो मानते नहीं मानते, मैंने जब भी उनसे अरदास की है तो उन्होंने सचखंड प्रवान किया। वो मुझे महसूस होता है कि मेरे फैमिली मेम्बर भी हैं जो उन्हीं का परिवार है, उनके भी वो छोटे में कर्म कष्ट करवा देते हैं। तो गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना आपकी हर बख्शिश और रहमत के लिए। ऐसी अपनी दृष्टि आप मेरी और मेरे इस परिवार पर सब पर बनाए रखना, और हिम्मत हौसला हमेशा देना, स्ट्रॉन्ग बनाना, मेरे सर पर मेरे पर हाथ रखना, अपने पवित्र चरण में रखना, अपने चरणों की सेवा बख्शना। महाराज जी सच्चे ज्ञान का प्रकाश नाम की अच्छे गुणों की दात हमेशा मुझे बख्शना, मुझे अपने से कभी भी मत करना गुरु जी महाराज। और विन बोलियाँ सबकी चांदा किस आगे की अरदास, ये गुरु जी दृढ़ निश्चय करवा रहे कि मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानो और फुली सरेंडर करो। और अपना गुरु जी कहते हैं तो ज़्यादा दिमाग में चलाया करो। गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं वो मुझे बार बार कहते हैं कि तुम महाशिव की शरण में हो, महाशिव की लाडली बेटी तो मेरी प्यारी थी। बिल्कुल नहीं रोकता, देख सकते बहुत कहते हैं बिल्कुल तू रोया ना कर, तू उदास ना होया कर, तू परेशान ना होया कर, तू टेंशन ना लिया कर। बहुत मतलब नहीं दिख सकते वो मुझे परेशान, और कभी कभी ऐसे भी कहते हैं, कभी हंस भी लिया करो मेरे साथ। और मैंने देखा गुरु जी महाराज ना हंसाने के लिए, मैं कहती हूँ गुरु जी आप ही मुझे हंसाना चाहते हो, कि वो ना ऐसे सत्संग भी सामने आए गुरु जी के जिसमें ना सुन के कि मतलब हंसी भी आती है, तो लग रहा था गुरु जी हंसाती है ना। गुरु जी अंतम अंतम शरणनामा चाहिए आपका। और फिर बीच में जैसे नई नई पुरानी के ही संगत हैं जिनके सत्संग सामने लेके आते हैं गुरु जी, जो क्वेश्चंस होते हैं सत्संग के दौरान वो उसके आंसर दे देते हैं। और हमें ना गुरु जी को संगत जी ऐसे नहीं लेना चाहिए लाइटली कि बस गुरु जी वो तो उनकी दया है ना, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, वो सृष्टि के रचयिता हैं, सदाशिव है, वो सतगुरु बन के आए, उनके अंडर ही है वो सारे ब्रह्मांड यूनिवर्स, जो भी रचना है, जो भी खंड ब्रह्मांड, वो सब गुरु जी महाराज, सब रब के रब जो भी कहते हैं कि सब उनके जितने करोड़ देवी देवता का वास उनमें है। और बहुत सत्कार योग हैं गुरु जी महाराज। हम तो सिलसिला उनकी जितनी बढ़ाई, जितने वो मतलब सिलसिला के योग हैं हम उतना कर नहीं पाते। तो ये तो गुरु जी महाराज की रहमत तरस है कि उन्होंने हमें चुना अपनी संगत। मैं कहती होती हूँ कुर्बान जाहिं सफीला स्वामी जी तुमरे द्वारे आया। तो ये वो ही सब करता रहता है, वो ही दया करते हैं तो हमें अपने चरण में लेते हैं। और ये मैं इस टाइम अप्रॉक्सीमेट आई थिंक 9 बजने वाले हैं, मतलब ये इस टाइम गुरु जी हमारा सत्संग शेयर करवा रहे हैं। और शुक्राना मतलब वो कह रहे हैं हर पल हर घड़ी हर श्वास, और वो जिम्मेवारी लेते हैं। जब उनको पता ना, वो कहते थे शुक्राना का, तो फिर वो ही ब्लेसिंग करते हैं, वो ही हिम्मत देते हैं, वो ही वो कंसंट्रेशन, वो मन में वो एक जैसे एंथुजियाज्म, और वो ही टाइम डेट समय निश्चित करते हैं, निर्धारित करते हैं कि कब शुक्राना करना है और शुक्राना सत्संग में क्या शेयर करना है, क्योंकि ये वो अपनी संगत के कल्याण के लिए ही करते हैं। तो उन गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा ना, तब से समय की भी ये समझ आता है, कुछ कहते हैं ना मतलब हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। तो ये जो पल है ना, इसकी भी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। और जो समय पहर होते हैं, तो मुझे बहुत मुझे ना ये उन्होंने ये इतने टाइम पीरियड में ये बताया कि जैसे हम सुबह उठ के ही शुक्राना करना पहले उनके स्वरूप के आगे, या आपके जो भी परमात्मा है जिनको आप मानते हैं उनका शुक्राना। फिर वैसे भी जो भी हमें गुरु जी महाराज कुछ ब्लेस करते हैं उसका शुक्राना मन से सच्चे दिल से निकलना चाहिए, खाना खाते समय वैसे भी। और जो हमें अच्छी हेल्थ ब्लेस करते हैं, और फिर मुझे उन्होंने शाम का भी पक्का करवाया, शाम का शुक्राना करना। और अभी इस टाइम मैं शुक्राना से शेयर कर रही हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट 9 बजने वाले रात के। तो गुरु जी अंतम अंतम शुक्राना। तो रात के सोने से पहले भी गुरु जी महाराज पक्का ये मैसेज देते हैं कि रात को शुक्राना करके सोना है। और मतलब रात को ये अरदास रखें कि सारा दिन आपकी दया से अच्छा व्यतीत हुआ, और आप सारा दिन जो मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती होगी, बोल चुकी, किसी का दिल दुखा होगा तो मुझे माफ़ कर देना। और
मैं शिव परिवार से और गुरु जी महाराज जो भी परमात्मा के स्वरूप है उनके जो मंदिर में है, और मैं उनसे अरदास मन में ये अरदास करके सोती हूँ कि सारा दिन क्लेश पुराना और रात अच्छी व्यतीत हो जाए, सुबह आपके दिन से अच्छे सुबह कल जो है सुबह मैं देखूँ। तो संगत जी मैं यहीं पे इस शुक्राना सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। सत्संग बोलते कोई भी मुझसे भूल चुकी हूँ, मुझे माफ़ करना। गुरु जी महाराज आप भी मुझे माफ़ करना। गुरु जी के पवित्र मंत्र से मैं सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी।